हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं एजुकेशन क्या है, मीनिंग ऑफ एजुकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। तो जो भी स्टूडेंट्स एजुकेशन के हैं, चाहे वो बीएड में पढ़ रहे हैं, चाहे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, चाहे यूनिवर्सिटी में पढ़े, इंडियन यूनिवर्सिटी में, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। कोई बच्चा एमएड कर रहा है, कोई बच्चा बीएड कर रहा है, या कोई बच्चा एमए एजुकेशन कर रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड नो व्हाट एक्चुअली एजुकेशन इज। All of us claim to know what is education, but such an idea is only a vague one. It is an abstract entity. Education cannot be defined with ease. Philosophers, thinkers, educationists, priests all have defined education in their own way. After conclusion, the definition is given by these philosophers. We can say that education is a lifelong process. हम सब एजुकेशन के मुतलिक कहते हैं। कोई फ़िलासफ़र एक बात कहता है, कोई फ़िलासफ़र दूसरी बात कहता है, कोई एजुकेशनिस्ट एक बात कहता है और कोई दूसरा एजुकेशनिस्ट ऐसा कहता है। तो जब हम डेफिनेशनों की तरफ जाएंगे, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे फ़लसफ़ियों ने और बहुत सारे स्कॉलर्स ने बहुत सारी डेफिनेशनें दी है, अपना अपना व्यू पॉइंट दिया है, अपना अपना नज़रिया दिया है। लेकिन जब हमने तमाम डेफिनेशंस को एनालाइज़ किया है, वहाँ से हमें जो एनालिसिस निकला है, हम कह सकते हैं कि एजुकेशन इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये जो एजुकेशन है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इसका मतलब है एजुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ ए चाइल्ड एंड कंटिन्यूज टिल द लास्ट मोमेंट ऑफ डेथ ऑफ ए पर्सन। ये डिफिनीशन जो दी है, ये दी है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। उसने बताया है, अकॉर्डिंग टू हिम, एजुकेशन इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट कंटिन्यूज फ्रॉम द लाइफ ऑफ ए पर्सन टू द डेथ ऑफ ए पर्सन। तो दूसरा कंक्लूजन जो मैंने निकाला है, एजुकेशन क्या है। एजुकेशन इज़ ए प्रेपरेशन फॉर लाइफ। ये जो एजुकेशन है, ये ज़िंदगी की प्रेपरेशन है। ज़िंदगी को प्रिपेयर करना है, ज़िंदगी को कैसे चलाना है, ज़िंदगी क्या है, व्हाट इज़ लाइफ। एजुकेशन इज़ टू ह्यूमनाइज ह्यूमैनिटी एंड टू मेक लाइफ प्रोग्रेसिव, कल्चर्ड एंड सिविलाइज्ड। ये एजुकेशन क्या है, इंसान को इंसानियत सिखानी है और एक इंसान की ज़िंदगी क्या होनी चाहिए, वो आगे बढ़ना चाहिए, उसकी ज़िंदगी कल्चर्ड होनी चाहिए और वो सिविलाइज्ड बनना चाहिए, यानी सोसाइटी में उसका एक मुकाम होना चाहिए। ऑल एक्सपीरियंस एजुकेशन, और जो ये एक्सपीरियंस है, जो ये तजुर्बा है, ज़िंदगी का जो तजुर्बा सारा है, दैट इज़ एजुकेशन। एजुकेशन इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो एजुकेशन क्या है, ये है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यानी आपके बिहेवियर में चेंज आनी चाहिए। अगर आपके बिहेवियर में चेंज नहीं है तो वो एजुकेशन नहीं है। तो यहाँ पर डेरिवेटिव मीनिंग अब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको पूछते हैं। द वर्ड एजुकेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स एजुकेटम, वन, नंबर टू एजुसियर, नंबर थ्री एजुकियर। एजुकेटम का मतलब है टू ट्रेन और एक्ट ऑफ टीचिंग। एजुकेयर का मतलब है टू ड्रॉ आउट इनर पावर। एजुकेयर का मतलब है, एजुकेयर का मतलब है टू ब्रिंग अप, टू डेवलप। Thus, drawing out the innate capacity of the individual to develop his personality to the full by training or teaching is education. इसका मतलब ये है कि हमें बच्चे में निकालना है व्हाट इज़ innate कैपेसिटीज़। हर एक बच्चे में अल्लाह ने रखी है, सलाहियत रखी है, तो वो हमें बाहर निकालनी है। किसी में एक सलाहियत है, किसी में दूसरी सलाहियत है, और उसी का नाम एजुकेशन है। यानी जो बच्चे में सलाहियत है वही उसको बनना है। अगर हम इसको अपना ही कहेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। इसका मतलब है हर बच्चे में टैलेंट है, हर बच्चे में एबिलिटी है, हर बच्चे में कैपेसिटी है, तो उसी कैपेसिटी के हिसाब से वो आगे बढ़ सकता है। तो ये एजुकेशन का डेरिवेटिव मीनिंग है। इसका मतलब क्या है कि एजुकेशन जो है, दैट इज़ व्हाट इज़ इनसाइड ए पर्सन और इनसाइड एन इंडिविजुअल, and according to that to develop the personality of the individual.
अब एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन है, तालीम के मकासद क्या हैं। पहला है इंडिविजुअल एम। तो since the various earliest times, development of individuality of human beings has been accepted as one of the chief aims of education. Individual aim of education was emphasized in our ancient literature and also in writing of some Greek philosophers. In order to understand this aim, it is essential to understand this aim. It is essential to understand narrow and wider meanings of education. Narrow meaning has self expression, all round development of child's power, and natural development. वाइडर मीनिंग है सेल्फ रियलाइजेशन। इसका मतलब एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है कि आप स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ और वहाँ से डिग्री हासिल करो। इसका बड़ा माने ये है, इसका एक्सटेंसिव माने ये है कि आपको एक इंसान बनना है और आपको सोसाइटी की काम आना है। दैट इज़ एजुकेशन। इसका ये भी माने है कि आप में जो डेवलपमेंट है, पावर है, यानी आपको आगे बढ़ना है अपनी कैपेसिटीज़ के हिसाब से। आपकी ग्रोथ ऐसी होनी चाहिए, आपका फिज़िकल डेवलपमेंट होना चाहिए, आपका सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए। तीनों डेवलपमेंट ज़रूरी है एंड दैट इज़ कॉल्ड एजुकेशन। तो ये एजुकेशन का ही एक बहुत बड़ा एम है। यहाँ पर मैंने कंक्लूजन किया है कि एजुकेशन का एम क्या है। डेवलपमेंट ऑफ फिज़िकल एंड मेंटल फैकल्टीज़। बच्चे की फ़िज़िकल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अरिस्टोटल ने भी बताया है एजुकेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, acquiring the capacities of understanding, appreciation and expression through aims of education। बच्चे की जो कैपेसिटीज़ है, बच्चे का जो एक्सप्रेशन है, बच्चे में जो सलाहियत है, उसको बाहर निकालना है, उसको पिरोना है। ये एजुकेशन का मकसद है। टू मेक चाइल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंट। बच्चे को सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाना है, उसमें कॉन्फिडेंस लानी है कि बच्चा कुछ कर सकता है, उसमें पॉजिटिव चीज़ है बच्चे में, वो बाहर निकालनी है। टू डेवलप चाइल्ड कैरेक्टर, पर्सनैलिटी एंड कल्चर। बच्चे का जो कैरेक्टर है, बच्चे की जो शख्सियत है, बच्चे की जो हर एक चीज़ है, उसको निखारना है। उसमें ऐसी चीज़ें लानी है जो उसमें पहले नहीं थी। एनलाइटमेंट ऑफ हेड एंड हार्ट। उसको एनलाइट करना है, उसके दिमाग में इसके दिमाग और दिल में वो बात बिठानी है। वो सिर्फ एजुकेशन से बैठ सकती है कि बच्चे में सलाहियत है, उसमें पोटेंशियल है, उसमें ऐसी चीज़ अल्लाह ने रखी है कि वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है एजुकेशन की, वो ये है कि उसके जहन में क्या है, उसकी सलाहियत क्या है, उसकी इन्नेट कैपेसिटीज़ क्या है, उसको बाहर निकालना है और अकॉर्डिंगली इसको आगे ले जाना है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, उसकी रूहानी शख्सियत को उभारना है। सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, उसको अपने मुल्क के तय फ़राइज़ और दूसरी चीज़ कौमी इंटीग्रेशन, वो उसको बतानी है। उसको सोशल ट्रांसफॉर्मेशन बतानी है कि कैसे एक समाज को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एक समाज को हम बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, और समाज में समाज के मुतल्लिक और समाज को कैसे हम फ़ायदा दे सकते हैं, और समाज का एक अच्छा शहरी कैसे इसको बना सकते हैं। दैट इज़ एजुकेशन, दैट इज़ द एम ऑफ एजुकेशन। टू मेक सोसाइटी मॉडर्नाइज्ड, ये दूसरा एम है कि एक सोसाइटी को मॉडर्नाइज्ड बनाना है, एक सोसाइटी को मॉडर्न टेक्निक्स की बुनियाद पर डेवलप करना है। कोरिलेशन ऑफ करिकुलम विथ प्रोडक्टिविटी, एक ऐसा करिकुलम बनाना है। तालीम का ये भी मकसद है, एजुकेशन का ये भी मकसद है कि करिकुलम जो निसाब है, जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, उसकी जो रिलेशन है, कोरिलेशन है, उसका जो राबिता है, वो किससे करना है, प्रोडक्टिविटी के। क्योंकि हमारी एजुकेशन दैट शुड बी प्रोडक्टिव, यानी हमें एजुकेशन के ज़रिए कुछ अच्छा निकालना है, कुछ उसका प्रोडक्टिव होना चाहिए, उसको उसका आउटपुट होना चाहिए।
कंटैक्ट बिटवीन द स्कूल एंड द लोकल कम्युनिटी। एजुकेशन का ये भी मकसद है कि एक कंटैक्ट होना चाहिए स्कूल और जो लोकल कम्युनिटी है, जहाँ स्कूल है और स्कूल लोकल कम्युनिटी जो वहाँ की है, उसके दरमियान एक कांटेक्ट होना चाहिए ताकि बच्चे का सोशल डेवलपमेंट हो जाए और बच्चा सोशली आगे बढ़े। एक्विजिशन ऑफ वैल्यूज़, मोरल, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़। तो हम उसको क्या देंगे, उसको वैल्यूज़ सिखाएंगे क्योंकि हमारे पास मॉरल एजुकेशन की कमी है। आजकल मॉरल एजुकेशन डिग्रेडेड मॉरल वैल्यूज़ है, तो हम उसको वैल्यू सिखाएंगे, मॉरल वैल्यू सिखाएंगे। अखलाकियात तालीम बहुत ज़रूरी है, कल्चरल तालीम बहुत ज़रूरी है। आपका कल्चर क्या है, बच्चे का कल्चर क्या है, एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ और रूहानी वैल्यूज़ क्या है। तो ये सारी चीज़ें मिलके हमें दिखाती है कि व्हाट एक्चुअली एजुकेशन इज़, एजुकेशन का मकसद क्या है, एजुकेशन क्या है, और एजुकेशन बच्चे के लिए क्यों ज़रूरी है, और एजुकेशन से बच्चा समाज को क्या दे सकता है, अपने आप को क्या दे सकता है, और फुल डेवलपमेंट। तो सिंपल सी बात कहेंगे हम कि एजुकेशन क्या है, ये ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी है। तो आज का हमारा टॉपिक यही ख़त्म होता है। आप इस टॉपिक को लाइक कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट भेज सकते हैं, आप इसको आगे बढ़ाने के लिए शेयर कीजिए। अगर आपको आप इसको लाइक कीजिए और आगे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि मैं अगले वीडियोस में और कुछ इसके मतलब और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं। ये वीडियोस इसीलिए हैं, हमारे बच्चे एजुकेशन पढ़ रहे हैं, बीएड में, एमएड में, एमए एजुकेशन में, साइकोलॉजी में भी कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक हैं, तो वहाँ आपको ये मदद दे सकते हैं। तो आप इसी तरह इसके भी नोट्स बना सकते हैं ताकि आप आने वाले जो भी आपका एग्ज़ाम है, चाहे हायर सेकेंडरी लेवल में एग्ज़ाम है, 11th 12th में, या जो भी सेमेस्टर आते हैं आपको कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। थैंक यू, शुक्रिया।